पहले अपने दिमाग को हिलाओ। मैं आपसे जब प्रश्न पूछता हूं बीच बीच में इसीलिए पूछता हूं कि आपके अंदर वो ज्ञान प्रश्न के रूप में पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको वो चीज भीतर से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये बात अगर आपको समझ आ रही है कि हमारा दुख वास्तव में आज तक हमने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमारा दुख हमारा है कि वो दूसरे का है। आप अपने दुख को पहले देखने की कोशिश करो। आपका दुख दूर करने की 100% गारंटी हमारे पास में है कि आपका दुख यहीं पे बैठे बैठे दूर हो जाएगा। लेकिन दूसरे का दुख होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। समझ लो, आप जब भी रोना लेकर के आते हो, अपना तो लेकर के आते हो, लेकिन अपने ऊपर वह ओढ़ा हुआ लेकर के आते हो। वह अपना रोना क्या है, एक बार भी कोई कहेगा तो उसका समाधान उसे तुरंत मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों कभी भी अपना रोना नहीं रोते। अपना दुख कोई नहीं बताता है और सब कहते हैं मेरा दुख है, मेरा दुख है। मैं उससे कहता हूं तेरा दुख है ही नहीं। अब तू कह रहा है कि नहीं महाराज मेरा दुख दूर कर दो। महाराज तेरा दुख हो तो मैं दुख दूर कर दूं, वो तेरा दुख है ही नहीं। और जो तेरा नहीं है वो तेरे से दूर हो कैसे सकता है? जब तक तू उसको अपना माने हुए है तो वह दुख ही तेरे लिए और दुख देने वाला है। और वह दुख तेरे से दूर तभी होगा जब तू उसको अपना ना माने, और वो तेरे से रहा नहीं जा रहा। अपना दुख लेकर के कोई आए तो सही हमारे पास में। गुरु के पास में किसी चमत्कार की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपना दुख लेकर के आओगे, आपके अंदर आपके मन में इतनी निर्मलता होगी कि आपका दुख अगर आपके मुंह से कह रहा होगा तो आपकी आंखें भी उस समय पर उस दुख को झरा रही होंगी। और उस दुख को अगर आपने गुरु के सामने झरा दिया तो समझ लेना कि वह दुख हमेशा के लिए आपसे दूर हो गया। वह कभी अब आपके पास नहीं भटक सकता। नहीं भी कह पाओगे तो भी आपकी आंखें कह देंगी। लेकिन वो होना चाहिए आपका अपना स्वाभाविक दुख। समझ आ रहा है? ये कंडीशन आप देखना कि कभी बनती है कि नहीं। हम अपने दुख से दुखी हैं, कहते जरूर हैं कि हम अपने दुख से दुखी हैं, लेकिन आज तक हमें नहीं पता पड़ा कि हमारा अपना दुख है कहां। ये तो वही बात होती है कि हमने अपने ऊपर बहुत सारे आवरण डाल लिए और एक एक आवरण से हम दुखी हुए। वो आवरण फटा तो भाई ये ऊपर का कपड़ा फट गया। अब हमने उसमें टांके लगाए तब तक भीतर का दूसरा फट गया। समझ आ रहा है? उसमें टांके लगाए तब तक भीतर का तीसरा फट गया। तो हमने जितने आवरण डाल रखे थे उन्हीं आवरणों को हम ठीक करते 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 अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। हमें कभी यही नहीं मालूम कि हमारा आवरण हमारे ऊपर का कौन सा है और हमारा अपना आवरण है भी है कि नहीं भी है। हमें आज तक ये भी नहीं मालूम। और अंधकार में सब दुनिया चल रही है। बस दुख दूर कर दो, पता पड़ जाए कौन से बाबा के यहाँ कौन सा चमत्कार होता है, कौन सा मंत्र दिया जाता है। वहां देखो भीड़ की भीड़। अब ये भीड़ जा रही है तो कोई यूं थोड़ी ना जा रही होगी। ये सब भीड़ के लोग भी सब पढ़े लिखे हैं, कोई पागल थोड़ी ना। चलो अपन भी चलते हैं। समझ आ रहा? पढ़ा लिखा आदमी भी अपने आप पागल बन जाता है। किसको देखकर? भीड़ को देखकर। बस उसके लिए और कोई चीज नहीं सोचने में आएगी। अब इतने लोग हैं तो इतने सब पागल तो नहीं होंगे। इनको जब कुछ मिल रहा है तो हमको भी कुछ मिल जाएगा, तो चलो अपन भी चलते हैं। समझ आ रहा? बस यहीं पर आदमी का विवेक उससे छूट जाता है। क्या देख करके? भीड़ देख करके। भीड़ ज्ञानी के भी पास होती है। ऐसा नहीं है कि अज्ञानियों के पास ही होती है। ज्ञानी के पास भी भीड़ होती है, अज्ञानी के पास भी भीड़ होती है। भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। होना या नहीं होना भीड़ का कोई मतलब नहीं रखता। मतलब हमारा अपना दिमाग का है, हमारे अपने ज्ञान का है कि हम किस चीज को देख करके क्या सोच रहे हैं। समझ आ रहा है? ज्ञानी भी अकेला बैठ सकता है और ज्ञानी भीड़ में भी बैठ सकता है। गुरु भीड़ को भी संबोधित कर सकता है, गुरु अकेले को भी संबोधित कर सकता है। लेकिन सोच हमारी है कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम क्या सीखना चाह रहे हैं। एक संबंध जो स्वाभाविक होता है उसके आगे फिर कोई बंधन नहीं होता है।
क्या समझ में आ रहा है? स्वाभाविक जो संबंध होगा गुरु और शिष्य का, उसमें कोई बंधन नहीं होगा। बंध और संबंध में यही अंतर होता है। आपने जितने भी अपने संबंध बनाए हैं, पारिवारिक, सामाजिक, वो सब आपके संबंध नहीं है। आप कहते संबंध हो, लेकिन सब बंधन है। समझ आ रहा है? आपने बंध के आगे सम उपसर्ग इसलिए लगाया कि हमारे संबंध सम माने समीचीन हैं, अच्छे हैं, इसलिए सब हमारे क्या कहलाते हैं? संबंध कहलाते हैं। लेकिन वह अच्छे होकर के भी आपको पकड़ने वाले होते हैं, आपको रोकने वाले होते हैं, आपके ऊपर जबरदस्ती करने वाले होते हैं, आपको भीतर से बंधन में हो ये महसूस कराने वाले होते हैं। लेकिन सच्चे संबंध कौन से होते हैं? सम का मतलब जहां पर समान रूप से बंधन एक दूसरे का बन जाए, उसको कहते हैं संबंध। समान रूप से मतलब समानता का संबंध। आपके अंदर वह समानता का भाव आएगा और जिससे आप संबंध बना रहे हो वो भी आपके प्रति बिल्कुल समानता का भाव रखेगा और उस समानता में कोई विषमता नहीं होगी, वो कहलाएगा संबंध। और विषमता कहां आ जाती है? जहां हमारे अंदर कोई और दूसरी अपेक्षा, कोई और दूसरी मांग आ जाती है जो उस संबंधों के लायक नहीं होती है, तो वही संबंध विषमता के साथ बन जाता है, तो वो बंध का कारण बन जाता है। फिर वो हमें बंधन दिखने लग जाता है। संबंध कैसा? स्वाभाविक। मणि से कहना नहीं पड़ेगा पानी निकाल। अगर वो मणि छत पर रखी है, चंद्रमा का प्रकाश उस पर आ रहा है, पानी निकले बिना रहेगा नहीं। अगर उससे हम कहेंगे रुक जा, पानी को रोक ले, तो रुकने वाला भी नहीं है। कहां से क्या आ रहा है पानी? क्यों इतना पानी बह रहा है? क्यों ये छत गीली हो गई? कुछ नहीं, ये सहज स्वाभाविक संबंध है। बच्चा ने मां को देखा, क्यों वह चुप हो गया एकदम से? गोदी तो हमारी भी थी। अगर बगल में कोई दूसरी मां पड़ोसन खड़ी हो तो वो भी कहती है कि गोदी में तो हम भी लिए थे, हम भी उसको वैसे ही पुचकार रहे थे, हम भी उसको वैसे ही चुटकी खिला रहे थे, लेकिन वो हमसे तो चुप नहीं हो रहा था। उसके पास आते ही, गोदी में आते ही वो चुप हो गया। बच्चे के अंदर ये जैसा स्वाभाविक संबंध होता है, वैसा ही आप बड़े लोगों को गुरु से एक स्वाभाविक संबंध बनाना चाहिए, जैसा बच्चा अपनी मां से बनाता है। बंधन नहीं लगने चाहिए। कल भी आपसे यही कहा था, गुरु निगंठ होता है, निगंठ पुत्र। सुन रहे हो? प्राकृत का नमोकार मंत्र आता है, ऐसे ही प्राकृत का ये और एक शब्द याद कर लो, निगंठ। निगंठ श्रवण। निगंठ का मतलब जिसमें कोई गांठ नहीं हो। और गांठ कहां आती है? जहां हम दो चीजों को जबरदस्ती बांधते हैं, और जहां दो चीजें जबरदस्ती बंधेंगी वहां पर गांठ आ जाएगी। सुन रहे हो? मान रहे हो? वहीं पे आती ना गांठ, जहां हमने दो चीजों को बांधा हो। पक्का? कुछ ध्यान आ रहा है पुराना कि नहीं आ रहा है? कहां बांधी थी गांठ? पहले भी कहीं गांठ बांधी थी ना, दो के बीच में बंधी थी। वो स्वाभाविक थी कि बांधी गई थी? किसने बांधी थी? अब कह दो माता पिता ने बांधी थी। जहां स्वाभाविकता होगी वहां गांठ लगाने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ रहा है? गुरु और शिष्य का, प्रभु और भक्त का, गुरु और भक्त का ये संबंध स्वाभाविक है। वहां किसी बांधने की जरूरत नहीं है, किसी गांठ की जरूरत नहीं है, कोई पट्टा अपने लिए और गुरु के बीच में लाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं। एक स्वाभाविक संबंध है, क्योंकि हम भी उतने ही ज्ञानवान हैं जितने आप हैं।
हमारे अंदर भी वही चेतना है जितनी आपके अंदर है। बस फर्क इतना है कि आपने अपनी चेतना को थोड़ा हमसे पहले जान लिया और हम अब जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी अब जानने लग गए। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, इतना ही अंतर होता है कि आपने थोड़ा पहले जान लिया, ज्यादा नहीं, पहले जान लिया। अभी हम नहीं जान पाए, आपने थोड़ा हमसे पहले जान लिया, लेकिन अब आपके ही सानिध्य को पाकर के हमारे अंदर भी वह चेतना आने लगी है कि अब हम भी ये जानने लगे हैं कि हां वास्तव में चेतना को कैसे जाना जाता है। बस इतना सा समझ आ जाएगा तो उस शिष्य को कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि आप ही हमारे गुरु हो, और गुरु को कभी कहना नहीं पड़ेगा कि यही मेरा शिष्य है। ये मेरे पन का भाव ही बीच में एक गांठ पैदा कर देता है। समझ आ रहा है? और ये गांठ कभी भी लगनी नहीं चाहिए। ये गांठ जब लग जाती है वहीं पर हमारी उन्नति रुक जाती है, क्योंकि गांठ जहां आ गई वहां पर फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। क्यों रुक गया? वही ब्लड ने क्लॉटिंग कर दी। समझ आ रहा है? कोई दूसरी चीज नहीं थी, वही ब्लड गाढ़ा हो गया। जो ब्लड सर्कुलेट होता था उसी में गांठ लग गई, माने वही जम गया और उसी ने जो है सब डिस्टरबेंस पैदा कर दिए। क्या हो गया? जब एक जगह डिस्टरबेंस हो गया, पूरी बॉडी के अंदर का जो फंक्शन चल रहा होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, और जो हमारे अंदर एक ऊर्जा आनी चाहिए वो ऊर्जा अपने आप आना बंद हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है और हम धीरे धीरे रोगी होते चले जाते हैं। हर किसी व्यक्ति से ये गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हम ये भी समझ लें कि ये हमारी गलती हमारे अपने स्वभाव से आ गई है, तो अब ये हमारे अपने ही स्वभाव से चली जाएगी, और हम जिस परंपरा में जी रहे हैं वो परंपरा निर्ग्रंथ श्रमणों की परंपरा है, निगंठ श्रमणों की परंपरा है। तीर्थंकरों को भी निगंठ श्रमण कहा जाता था। जहां पर कोई गांठ नहीं हो उसी का नाम श्रमण है। उस श्रमण का सबसे बड़ा विशेषण निर्ग्रंथ होता है। हमें भी ऐसे ही श्रमण को, ऐसे ही निर्ग्रंथ को अपना गुरु मानना चाहिए। अगर ये गुरु होंगे तो फिर शिष्य के अंदर वह योग्यता आएगी जो उसे उस मणि की भांति निर्मल बना देगी, और उसके अंदर वह योग्यता आने लग जाएगी कि वह जिसके सानिध्य में पहुंच करके आनंदित होगा, समझ लेना वही उसका चंदा मामा है, वही उसका चंद्रमा के समान गुरु है, और वह उसकी पहचान अपने आप में खुद कर लेगा। वो कहना नहीं पड़ेगा। आप लोग लेबल भी मत लगाओ किसी चीज का। क्या समझ आ रहा है? लोग लेबल लगा लेते हैं, हमें तो इन्हीं गुरु से आनंद आता है। समझ आ रहा है? ऐसा लेबल मत लगाना। हां, ऐसा नहीं है किसी के लिए मना कर रहा हूं, मेरे पास भी जो लोग रहते हैं उनसे भी कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, लेबल कभी मत लगाना। हमारे अंदर इतनी स्वतंत्रता का भाव रहे कि हम ये महसूस कर सकें कि हमें आनंद कहां से मिल रहा है। और ये तभी हो सकेगा जब आप अपनी मणि को, अपनी स्फटिक को, अपनी उस चंद्रकांत मणि को बिल्कुल निर्मल बनाए रखेंगे। और वह चंद्रमा तो चंद्रमा ही होता है। अगर हम जैन शास्त्रों के अनुसार देखें तो भी आचार्य कहते हैं कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं। सुन रहे हो? एक चंद्रमा जिस रात में आता है, दूसरी रात दूसरा चंद्रमा आता है। जिस दिन जौन सा सूर्य निकलता है दूसरे दिन दूसरा सूर्य निकलता है। पहले ये बात वैज्ञानिक नहीं मानते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि प्रतिदिन सूर्य बदल बदल करके आता है। समझ आ रहा है? उस विज्ञान की हमें चिंता नहीं है, आपको होगी, क्योंकि हमें मालूम है विज्ञान कितना जान सकता है, कितना ज्ञान रख सकता है। आपको उस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास होता है, लेकिन हम उसको उतने ही विश्वास में लाते हैं जितना हमें सम्यक ज्ञान के माध्यम से उसके विश्वास से हमारा लेवल जमता है।
जितने वो हमारे सम्यक ज्ञान की कैटेगरी में आता है उतना ही हम उसको विश्वास में लाते हैं, उससे ज्यादा हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। समझ आ रहा? लेकिन आपके ऊपर वह विज्ञान जरूरत से ज्यादा हावी होता है। आपको अपना धर्म विज्ञान कुछ भी नहीं मालूम होता है, लेकिन उस विज्ञान की सब जानकारी होती है, और वही विज्ञान आपको सच लगता है। धर्म का विज्ञान आपको इसीलिए झूठा सा प्रतीत होता है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि विज्ञान भी यही कहता था, कह रहा है, जिस बात को हमारे आचार्य तीर्थंकर अनादिकाल से कहते आए हैं, क्योंकि तीर्थंकरों की देशना अनादिकाल की होती है। हर वक्त हर समय यही देशना रहती है कि अगर ये जम्बू द्वीप है, ये भरत क्षेत्र है, तो यहां पर 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं। एक सूर्य एक बार निकलता है तो अगली बार उसे चक्कर लगाने में जितना टाइम लग जाता है, तब तक यहां पर दूसरा प्रकाश देने वाला हुआ है, दूसरा सूर्य आ जाता है।